इसे बताऊं, महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसके अनेक प्रमाण बताए गए, लेकिन उसका एक बड़ा अद्भुत प्रमाण बताया गया है। क्या? कि वे जब जब रथ यात्रा के लिए, जब जब स्नान यात्रा के लिए, स्नान पूर्णिमा के लिए अपने श्री मंदिर ब्रह्म वेदी से निकल करके बाहर आएंगे, मंदिर से बाहर आते ही चाहे कैसा भी मौसम हो, एक बूंद तो आकाश से वर्षा की गिरेगी। ये प्रमाण है जगन्नाथ जी का कि वो परमात्मा है। अभी बाहुड़ा यात्रा हो रही थी, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उल्टा रथ जब आता है, उस समय मैं दर्शन के लिए गया। जो महाराज जी मंच पर बैठे थे, ये भी थे हमारे अभी भैया, ये भी थे साथ में, हमारे देवी भैया भी थे, और भी सब लोग थे साथ में। पर्पल ऐप पे शुरू हुआ है 99 स्टोर गाइस। एक तो हम यहाँ आकर के यहीं के पंडा पुजारियों जैसी पोशाक पहन लेते हैं, तो सबको लगता है यहीं के पुजारी जी हैं ये। इतने पुजारी हैं यहाँ पे कि पता ही नहीं चलती बाहर का कौन भीतर का कौन। तो हम थोड़े भीतर चले गए, भीतर जा करके, इतने भीतर तो नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ सब मठों के सब संत जन खड़े थे, सबके सामने वो दृश्य मैं कैसे बताऊं, उसको तो कोई मैं फिल्म बनवा करके भी नहीं बता पाऊंगा कि वो अनुभव कैसा था। तो गुंडीचा में हम भीतर चले गए, तो वहाँ सब संतों ने अपने पास खड़ा कर लिया, बोले यहीं खड़े हो जाओ, यहीं से सामने से जगन्नाथ जी निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले श्री बलभद्र जी आए। बलभद्र जी आए तो मेरे सिर में ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी ने बर्फ रख दी हो, इतने रोंगटे खड़े हुए, इतने बिल्कुल सामने से बलभद्र जी निकल के गए। उसके बाद फिर सुभद्रा जी आए। सुभद्रा जी को देख करके भी रोम रोम पुलकित हो गया, बिल्कुल सामने से ही जा रहे हैं। आहा, मधुर दर्शन हो रहे थे, प्रतीक्षा हो रही थी कि जगन्नाथ जी आएंगे बस। फिर उसके बाद सुदर्शन जी आए, सुदर्शन जी गए। सुदर्शन जी जाते हैं, फिर तीनों रथों का परिक्रमा करके फिर विराजते हैं, पूरा सुरक्षा करके। सबसे पहले शायद सुदर्शन जी जाते हैं, तीनों रथों की परिक्रमा करके बैठते हैं ताकि रक्षा हो जाए, सब चारों तरफ घूम जाते हैं। ताहिया, हाँ वो ताहिया ये धारण करके महाराज जैसे ही निकल के बाहर आए हैं, यहाँ पुजारी लगे हैं, यहाँ पंडा लगे हैं, दैतापति सब ठाकुर जी खींचते हुए बाहर ला रहे हैं। और जैसे ही गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार से महाप्रभु जी जैसे ही बाहर आए, प्रथम दर्शन हुआ, कहां से बादल आए और तुरंत वर्षा वहां गिरने लगी। पूरा फर्श और पूरा मंदिर गीला हो गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जगन्नाथ जी की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।